देखिए बेटा क्या कर रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता है। और यदि स्पीड के बारे में क्या कमेंट कर रखा है इसने, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसको, 3 घंटे किससे, जब स्पीड कम कर दी जाए, स्पीड अगर आपकी कम कर दी जाए तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो जो फाइंड करना है ना उसको लेट कर लो सबसे पहले, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट, देखिए बेटा लेट स्पीड ऑफ ए ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अच्छा डिस्टेंस बताइए भाई ट्रेन ने कितनी कवर करी है, 480 किलोमीटर। पहले तो इस स्पीड से टाइम देख लेते हैं कितना लगा, ठीक है ना, टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो उसको टाइम को मान लो t1, क्या मान लो बेटा t1। अब यहाँ पे डिस्टेंस, फॉर्मूला टाइम का याद होगा, और एक फॉर्मूला होता था स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड डिवाइड में ले जाऊंगा टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बचपन में सीखा हुआ है, 480 यानी 480 और अपॉन में x, ये आ जाएगा हावर, ठीक है ना, 480 बटे में x हावर्स। आ रहा है समझ में, इतना टाइम लग गया इसको इस स्पीड से। अब कर दी, जो पायलट था उसने कर दी स्पीड कम, कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। तो अब यहाँ से न्यू स्पीड लिख लो, न्यू स्पीड, हाँ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस वही है तो t2 टाइम कितना लगेगा बेटा, 480 बटे में वही फॉर्मूला फिर से, अब की बार x माइनस, ये घंटे। अब बच्चे ये सोचो दिमाग में, अगली इक्वेशन का फर्क हमें पता है क्या, कि भाई सर 3 घंटे का फर्क पड़ा है, कितने घंटे का, 3 घंटे ज्यादा लगे हैं। बताओ t1 टाइम ज्यादा है या t2 टाइम ज्यादा है, t2 टाइम, स्पीड कम करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। अबे तुम यहां से भिवानी जा रहे हो, यहां से भिवानी, एक तो 60 की स्पीड से ले जाओ बाइक, आ रही समझ में, और एक आप 52 की स्पीड से ले जाओ, तो 52 वाले में टाइम है, कॉमन सेंस है, सिंपल सी। हाँ तो अब यहां से हमें पता चल गया तू ज्यादा है तू कम है, आ रहा है समझ में, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, आ रहा है समझ में। तो अब यहां से हम अगली इक्वेशन देखो क्या बनाएंगे, दोनों में फर्क कितने का है, 3 आवर्स का, तो 3 के बराबर रख देंगे, t2 माइनस t1 इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। कैसे इक्वेशन बन जाएगी देखना भाई, t2 की वैल्यू बोलो, और माइनस में 480 बटे में इज इक्वल टू 3। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम ले लूं बेटा, x इंटू में x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 गया 480, x माइनस में x से x का डिवाइड करवाते हो तो x, हाँ 480 x माइनस इसका और माइनस इसका, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, ये याद रखो, 800 8 8 जा 64 और 3840 आ जाएगा, क्या कौन कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब 480x से 480x कट गया, लेकिन मल्टीप्लाई तो कराओगे नहीं, x माइनस 8 कट गया, x बच गया 480x माइनस का निशान, फिर इससे डिवाइड किया तो ये दोनों कट गए। अब 480 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो लिखोगे बेटा, 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ नहीं लिखोगे, तो माइनस का 480x और प्लस का 480 की 8 से भी तो करवानी पड़ेगी, आ गया ना समझ में। अब ये कट गए, अब ये वाला उठ के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 3840 इज इक्वल टू, अब बताओ 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस है, यही तो होगी। अब 3 से कट रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, इन सब का जोड़ करो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 12 3 15 कट रहा है ना, तो 3 से ये पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 1280, इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0। सारी बात समझ में, कर लोगे क्या, ठीक है, इसके फैक्टर वगैरह कर सकते हैं हम आगे जाके, ठीक है, ट्राई करने हैं, एक्सरसाइज करके लानी है 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने दोनों करवा दी है, ठीक है, ओके। हाँ कल फिर से निकलवाएंगे आज की तरह सवाल, ठीक है बेटा, जाओ ऊपर बाहर सर वेट कर।